29 मई 2024 की सरे शाम लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के ककरौड़ी गांव में विपिन ढाढ़ी की हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद लखीसराय जिले में दहशत का माहौल कायम हो गया था और लगातार तकरीबन एक महीने के अंदर 1 दर्जन से ऊपर गोलीबारी एवं हत्या की दौर की घटना घट चुकी है। हालांकि इस मामले में पुलिस को भी लगातार सफलता मिल रही है। जो अपराधी हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस उसके गिरबान पर हाथ डालकर जेल की सलाखों के पीछे भी ढकेल रही है। विपिन ढाढ़ी की हत्या के मामले में लखीसराय पुलिस की आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एसपी पंकज कुमार के निर्देशन में एसडीपीओ शिवम कुमार के द्वारा एक एसआई की टीम गठित की गई थी और उस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, यानी यूं कहें तो 2 दिन के अंदर 29, 30, 36 3 दिनों के अंदर एक आरोपी को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जो है रंजीत कुमार है, पेशर मसूदन राम, और वह शेखपुरा जिले के अरियरी थाना के कैमरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में, एसपी इस मामले में क्या कहेंगे वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन लगातार जो घटना घट रही है, लखीसराय जिले के जो लोग हैं, वासी है, वो दहशत के माहौल में जीने को विवश है। इस मामले में लखीसराय के एसपी पंकज कुमार क्या कर रहे हैं सुनिए। लेकिन यह घटना जो घटी है, ये प्रतिशोध की आग में घटी है और जमीन विवाद में। और ऐसे भी प्रतिशोध की आग में और जमीन के विवाद में अक्सर ये इतिहास रहा है भारत का, अक्सर घटना घटते रही है। इस मामले में लखीसराय के एसपी पंकज कुमार क्या कर रहे हैं सुनिए। टीम के द्वारा रात्रि में ही घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में, कांड के उद्भेदन के क्रम में घटनास्थल से एक मोबाइल बरामद किया गया। उस मोबाइल के आधार पर जब अनुसंधान शुरू हुआ, यह स्थापित हुआ कि अपराध कर्मी का यह मोबाइल है। उसके आधार पर इस घटना में शामिल जो इस मोबाइल का उपयोग करता था, उसकी गिरफ्तारी हुई। रंजीत उसका नाम है, जो कैमरा गांव का है, शेखपुरा थाना अंतर्गत। जब रंजीत से पूछताछ हुई, उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही यह भी बतलाया कि रंजीत सहित 3 अपराधकर्मी घटनास्थल पर आए थे और घटना से पहले रेकी भी किए थे। उसमें से 3 के द्वारा, जिसके पास पिस्टल था, तीनों ने गोली मारी। मृतक को 3 गोली मारी गई थी। घटना का कारण रंजीत से पूछताछ के क्रम में यह सामने आया कि जो मृतक है, इसके ससुर ने कैमरा गांव में जो अभियुक्त पकड़ाया हुआ है रंजीत, इसके घर के बगल में जमीन खरीदी थी। उस जमीन को लेकर उसके पड़ोस में ही दोनों पक्ष ने जमीन खरीदा। बिहार सरकार की जमीन निकल गई उसमें, जिसको लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष का दावा था कि जो गैर मजरूआ जमीन है उस पर उसका दावा बनता है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि मैंने खरीदा है। इसी को लेकर विवाद हुआ था। इस क्रम में जो अभियुक्त पकड़ाया है और जिसकी मृत्यु हुई है, रंजीत के भाई की हत्या शेखपुरा जिला अंतर्गत कैमरा गांव में हुई थी, जिसमें उसकी भाई की हत्या के साथ साथ एक व्यक्ति जख्मी भी हुआ था। उक्त हत्या में नामजद अभियुक्त कई एक को किया गया था, लेकिन जो मृतक है, जो हमारे यहाँ का मृतक है विपिन ढाढ़ी, वो उक्त घटना में शामिल रहा था, लेकिन प्राथमिकी में उसका नाम नहीं आया था।
कैमरा गांव के मृतक पक्ष को यह लगा कि विपिन दाढ़ी जिसने गोली मारी थी वो इसमें बच गया है और विपिन दाढ़ी के द्वारा जमीन पर कब्जा होने में भी परेशान किया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है। इसी आक्रोश के चलते विपिन दाढ़ी की हत्या पहले जो जिसकी हत्या हुई थी उसके भाइयों ने मिलकर अपने साथी के साथ किया है और इस संबंध में पुलिस को तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं। अभी विपिन दाढ़ी की गिरफ्तारी हुई है। शेष 2 अभियुक्त जो इसमें हैं, विपिन के ही जो भाई हैं रंजीत राम और उसके चचेरे भाई मनोज राम और साथी मंटू की गिरफ्तारी होनी शेष है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियुक्तों का इसमें आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि मृतक का भी आपराधिक इतिहास होने की बात सामने आई। पुलिस इस संबंध में छानबीन कर रही है।